इस वक्त की बड़ी खबर यूपी एटीएस से जुड़ी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है वजीहुद्दीन। अन्य छात्रों को आतंकी बनने के लिए कर रहा था तैयार। आपको बता दें कि ट्रेनिंग दी जा रही थी, इसके जरिए वो ग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा था। बता दें कि विचारधारा से जुड़े हुए लोग वजीहुद्दीन को अमीर कहते थे। अमीर का मतलब शासक होता है। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक भी मिले थे। और बता दें कि वजीहुद्दीन खया के नाम पर छात्रों को उत्तेजित करता था, कुरान को ही मुस्लिमों का संविधान बताता था और दिल्ली दंगों को लेकर भी कनेक्शन सामने आया। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अविनाश, देखिए बड़ा खुलासा और बड़ी खबर इस वक्त की यूपी एटीएस से जुड़ी यह खबर है, जहां आईएसआईएस का मुख्य आतंकी वजीहुद्दीन सामने आया, जो कि सीधे तौर पर ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा था। बिल्कुल, देखिए आतंकियों के जो तार आपस में जुड़े हुए हैं उसका लगातार अब खुलासा हो रहा है। चूंकि वजीहुद्दीन को लेकर जो बात सामने आई है उसके मुताबिक चूंकि इसको हाल ही में कुछ दिन पहले ही यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था, लेकिन जो इससे पूछताछ हुई है उसमें ये बात और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि आईएसआईएस के जो हैंडलर हैं उनके संपर्क में मुख्य तौर पर वजीहुद्दीन ही था और वो यूपी में आतंक की फैक्ट्री तैयार कर रहा था। यूपी को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी और इसके लिए वो अरसलान तारिक जैसे दर्जनों जो युवा थे वो उसके संपर्क में थे और बकायदा उनको ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। क्योंकि देखिए इसी महीने के शुरुआती दौर में अरसलान और तारिक को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अरसलान की बात करें तो वो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। चूंकि अरसलान और तारिक से पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि वजीहुद्दीन की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई है, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है कि वजीहुद्दीन ही वो शख्स है, वो आतंकी है जो तमाम युवकों के संपर्क में था और लगातार ये बैठक भी करता था। बैठकों में ये जो इस्लामिक विचारधारा है, जो जिहादी मानसिकता है, उसको लेकर युवाओं को बरगलाता था और उससे जोड़ने की कोशिश करता था और इसलिए बकायदा जो जिहादी साहित्य है उसका इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि अरसलान और तारिक की निशानदेही पर देखिए जो यूपी एटीएस ने जो छापेमारी की थी अलीगढ़ में, उसमें चूंकि रिवॉल्वर के साथ साथ कई कारतूस मिले थे और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले थे जिसमें कि जिहादी साहित्य होने की बात सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि वजीहुद्दीन से पूछताछ के बाद और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और इसकी निशानदेही पर आने वाले समय में उन युवकों को भी पुलिस और एटीएस हिरासत में ले सकती है जो वजीहुद्दीन के संपर्क में थे, जो इसके साथ बैठक करते थे और जो कहीं न कहीं जिहादी मानसिकता से प्रभावित थे। निश्चित तौर पर अविनाश, और ऐसे में वजीहुद्दीन के सामने आने के बाद क्या इस सिंडिकेट से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनके भी नाम अब धीरे धीरे सामने आएंगे कि आखिर इस पूरे नेटवर्क से किस किस की संलिप्तता है? बिल्कुल, देखिए ये जो आईसिस का पुणे मॉड्यूल है उससे संबंधित सारी ये आतंकी बताए जा रहे हैं और आपको याद होगा कि सबसे पहले दिल्ली स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उन दोनों आतंकियों से पूछताछ के बाद ही अरसलान और तारिक की गिरफ्तारी अलीगढ़ से हुई थी। अरसलान तारिक से जब पूछताछ हुई तो उसमें वजीहुद्दीन का नाम सामने आया। उसके बाद यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की जहां से वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा नेक्सस है, जो पूरा कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अब इससे पूछताछ के बाद माना जा रहा है कि जिन युवकों के संपर्क में था या जो युवक इसके लिए काम कर रहे थे या जो जिहादी आतंकी मानसिकता से प्रभावित थे, उन युवकों को भी जल्द ही एटीएस हिरासत में लेने वाली है। निश्चित तौर पर अविनाश, और एक बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रहेगा। और देखिए किस तरीके से यूपी कनेक्शन सामने आया है। लगातार देखिए जिस तरीके से ऑनलाइन प्रशिक्षण दी गई थी और अलीगढ़ से पकड़े गए आतंकियों से खुलासा हुआ है। और बता दें कि ये पूरा कनेक्शन जो है यूपी के बड़े शहरों में हमले का षड्यंत्र दरअसल रचा जा रहा था। इस्लामिक स्टेट आईएस के आतंकियों ने ये साजिश रची थी। और बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के देखिए किस तरीके से खबर सामने आई है। आतंकियों को बम बनाने का प्रशिक्षण यहां पर दिया जा रहा था और इसको लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो देखिए आईएस का प्लान, और ये प्लान अब कहीं ना कहीं सामने आ गया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया है। और ये बताया गया कि यूपी के कई बड़े शहर हैं जहां से इसके तार जुड़ते हैं, जहां के लिए षड्यंत्र बनाया गया था आतंकवादी घटना को लेकर के। और देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, मासूम लोगों को भी इस जाल में फंसाने का प्रयास दरअसल यहां पर किया जा रहा था, प्रशिक्षण दिया जा रहा था। आतंकी अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक और खुलासा इस दौरान इन सभी के नामों को लेकर भी हुआ है। आतंकी वजीहुद्दीन से पूछताछ की तैयारी में अभी एटीएस जुड़ा हुआ है और देखिए क्या कुछ इसको लेकर अपग्रेडेशन सामने आता है, क्या कुछ अपडेट होता है, तब पल पल की अपडेट आपको देंगे। लेकिन बहरहाल देखिए लगातार
आतंकी घटनाओं को लेकर के ये खबर है और तमाम तार अब जुड़ते जा रहे हैं। आईएस के आतंकियों ने इस साजिश को रचा था। छत्तीसगढ़ से आतंकी वजीहुद्दीन पकड़ा गया। आईएस के हैंडलर आतंकियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग इसके जरिए दी जा रही थी। अब्दुल्ला, नावेद सिद्दीकी, तारिक शहनवाज और इन सभी को यहां पर ट्रेनिंग इसके जरिए दी जा रही थी। तो आईएस के हैंडलर आतंकियों को बम बनाने का प्रशिक्षण यहां पर देते हुए नजर आए। तो आईएस का क्या यूपी कनेक्शन है ये आपको बता रहे हैं। आईएस का यूपी के बड़े शहरों से सीधे तौर पर कनेक्शन जुड़ता है, क्योंकि बड़े शहर को हमले की साजिश के दौरान धमाका यहां पर करने को लेकर के कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा था। यहां से षड्यंत्र रचा जा रहा था। और बड़ी खबर